हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का हो चुका था समय और मुझे जाना था आज मेरठ, तो मैं जल्दी उठ चुकी थी। तो मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने रख दी पहले चाय, और चाय बना रही थी क्योंकि पहले बच्चों को चाय दे दूँ फिर, क्योंकि ये उठेंगे। क्योंकि आज थी संडे, तो मुझे छुट्टी थी इनकी, तो मुझे जाना था फिर मेरठ। तो जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट से इन्हें चाय वगैरह करा के, और बड़े बेटे का था आज ऑफिस, तो उसे भी जाना था, तो इसलिए मैंने कहा पहले इनको सबको चाय बना देती हूँ, फिर जाएंगे। फिर इनको देखती हूँ क्या बनाऊँगी, क्योंकि आज कोई सब्ज़ी भी नहीं है और फिर जाना भी हमें जल्दी था मेरठ। तो यही था कि भाई बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सोचा पहले इनको सबको दूंगी चाय, फिर ये हो जाएंगे सब रेडी। और फिर मैंने देखा कि उसमें रखी थी प्याज वगैरह, तो और 2 प्याज भी रख के आई, और इनको मैंने जल्दी से चाय वाय बना के दी। और बाहर जो था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो उसे भी देखने के लिए इधर मैंने जल्दी जल्दी 2 प्याज को चॉप किया, और फिर फटाफट से टमाटर। तो ये टमाटर और प्याज की चटनी है। कभी भी घर में सब्ज़ी ना हो ना, तो आप टमाटर प्याज की सब्ज़ी बना के दे सकते हो पराठे के साथ। तो मैंने आज यही किया था कि मैंने पहले इसको अच्छे से प्याज टमाटर को चॉप करके चॉपर में, और फिर मैंने इसको मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सभी डाले होते हैं, मैंने इसमें सभी डाल दिए थे। और सभी को डाल के ना इसमें अच्छे से फिर भून लो। भूनने के बाद में से जैसे एक ग्रेवी बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगी ये। तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और नमक के हो इसके साथ में पराठे, हल्का सा ही नमक डालो पराठों में भी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने आज यही डिसाइड किया कि आज यही सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि यही हो जाता है कभी ना सब्ज़ी नहीं होती है घर में, तो बनाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर दाल वाल में भी बच्चे ऑफिस ले जाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका ऑफिस था, नहीं तो देखते कि शाम को ही सब्ज़ी ले आते। तो इसे अचानक ही जाना पड़ा संडे को भी, तो मैंने इसकी यही वाली सब्ज़ी बना दी थी। और फिर मुझे मेरठ जाने के लिए करनी थी तैयारी, बैग वगैरह भी लगा लिया था। तो जल्दी यही था कि उधर इसके छोटे बच्चों की भी पेरेंट्स मीटिंग थी, तो वहाँ पे भी जाना था। इसलिए फिर मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी काम करते हैं फटाफट से। तो मैं आ गई थी इधर बालकनी में, और बालकनी में देख के बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। कि सुबह सुबह देखो बाहर को जाके तो बहुत ही प्यारा। फिर मैंने गमलों को भी निहारा, जो पेड़ पौधे मैंने लगा रखे थे वहाँ पे। बहुत सुंदर लगता है कि सुबह सुबह पौधों से बात करो और बाहर की हरियाली देखो, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो इंसान घर में ही लगा रहता है। तो फिर मैं उसे देखने के बाद में आ गई थी किचन में। किचन में आके फिर मैंने इनके सेके पराठे। तो मैंने इसको पराठे वगैरह दिए। एक एक पराठा हम लोगों ने भी वहाँ के बच्चों के लिए पैक किया, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, कुछ भी नहीं खाते। तो इनके लिए सोचा कि मलाई वाला पराठा भी बना, तो मैंने मलाई भर के अंदर बनाया। वो बहुत अच्छा लगता है। और इधर फिर अन्नू आ गई थी काम करने, तो वो अन्नू भी अपना काम कर रही थी। मैंने आटा लगा के ना छोटी सी प्लेट में ही रख लिया था। और फिर नहा धो के मैं भी रेडी हो गई थी, और पहुंच गए थे, हम जा रहे थे इसकी छोटी वाली और गर्व के पेरेंट्स मीटिंग थी आज, तो वहीं स्कूल में जाना था। तो 10 मिनट के लिए जाना था, क्योंकि वहाँ डे केयर भी है, तो वो स्कूल खुला ही रहता है संडे को भी। तो हम लोगों ने चले, तो ये आरू को अंदर ले जाने लगी जो मैडम थी, तो वो एकदम डर के बाहर भी आ गई। उसकी मम्मा बाहर खड़ी थी, तो परेशान होने लगी, मुझे नहीं जाना। उसकी मम्मा ने कहा मैं आ रही हूँ, तो फिर वो बच्चे दोनों अंदर गए। तो आज जो पेरेंट्स हुए, इतने मैं बाहर खड़ी हो गई थी, और भाई इतने बच्चे आए, तो फिर हम चल दिए थे मेरठ की तरफ। हम बाईपास पे पहुंच गए थे, तो रास्ते में बच्चों ने चिप्स वगैरह खाए, तो पराठा बहुत ही कम खाया, तो उनके साथ मैं भी बच्ची बन गई, और मैंने भी पराठा शुरू कर दिया, और चिप्स वगैरह खाने शुरू कर दिए थे। और फिर पहुंच गए हम मेरठ, और मेरठ आके हम बैठे हैं। तो आरू ने, जो क्योंकि मेरे पास ही रहती थी, उसने देखा कि बाहर जाके देखती हूँ क्या, तो बाहर जाके देखने लगी। और फिर इतनी देर में मेरे पार्लर में कस्टमर आ गया था। मैं आ गई थी पार्लर में अपना काम करने के लिए, क्योंकि इतने फिर बहू रान ने नाश्ते की करी तैयारी, तो उसने बनाए ब्रेड पकोड़े, तो कट करके बनाए चकोर चकोर से। तो हमने सब ने फिर चाय नाश्ता किया ब्रेड पकोड़ों का। और फिर बच्चों को जाना था अपनी ससुराल, और अपने मतलब सिंधारा वगैरह देना अपनी नंद के यहाँ, और मतलब देवरानी के यहाँ। तो ये बच्चे दोनों ही अपना रेडी हो रहे थे कि हमें जल्दी जाना है मम्मी। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी फिर नाश्ता करने लगी इनके साथ में।
और फिर हो चुका था शाम का समय, बच्चे जा चुके थे और फिर मेरा आ गया था भाई छोटा और ये है भतीजा। आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। तो ये दोनों लेके आए थे आज मेरा भी सिंदारा। तो हमारे यहाँ ना हरियाली तीज का एक सिंदारा चलता है, वो ही था। तो ये लोग भी आ चुके थे, इसमें नाते हमारे घेवर वगैरह सब आते हैं। और मेरी जो पोती है ये हो गई थी पूरे 8 महीने की आज। और इसका फिर हमने करा यहाँ सेलिब्रेट, ज़्यादा कुछ नहीं, बस घर में ऐसे छोटा सा डेकोरेट किया था, उसी से कर दिया। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी कुछ मेरी गलती है तो आप मुझे बताइए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड बाय।